तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड वीडियो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो, साथ ही साथ एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर और स्टॉक मार्केट का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इस यूट्यूब चैनल पे हम सीख रहे हैं। फिलहाल हमारी एक इस YouTube चैनल पे सीरीज चल रही है जिसमें हम बेसिक एडवांस जर्नी को स्टार्ट किया है कि हम मार्केट को और एलटीपी कैलकुलेटर को कैसे समझ सकते हैं। साथ ही साथ इसी सीरीज में आगे हम सीखेंगे बीटीसी और ईटीएच में कैसे हम ट्रेड करेंगे, यानी बिटकॉइन और क्रिप्टो में कैसे हम ट्रेड करेंगे। लेकिन उससे भी पहले जरूरी बात यह है कि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए बात करते हैं कि हम जब ट्रेड करते हैं, ट्रेड में एंट्री करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हमको पता नहीं होता है कि कौन सी वैल्यू हमारे लिए सही है, कहां पे प्रीमियम हमको ज्यादा है, लेकिन प्रीमियम हमको दिखाता है तो प्रीमियम हमारे लिए कैसा है, इसका इंपैक्ट क्या होगा। ट्रेड हम इनिशिएट करेंगे तो पॉजिटिव जाएगा तो क्या होगा, इनकेस अगर निगेटिव चला गया, हमारे मार्केट हमारे फेवर में नहीं अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो उसका मींस क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, हमारे पोर्टफोलियो, हमारे जो पीएनएल पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसके बारे में हम इस यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से सीखने वाले हैं। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना तो बिल्कुल ना भूला करें। ठीक है, एलटीपी कैलकुलेटर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। देखिए, एलटीपी कैलकुलेटर को जब आप ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होता है, लेकिन हम सिर्फ ऐसा इंटरफेस के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मेन्यू आपको दिखाई दे रहा है ना, हम एक एक करके अब सारी मेन्यू को हम डिसाइड जो है डिस्क्राइब करने वाले हैं एक एक करके। तो ध्यान से समझिए, ये थ्योरेटिकल पार्ट आपके लिए स्टार्ट हो चुका है और थ्योरेटिकल पार्ट वही लोग पसंद करते हैं जिनको एलटीपी को डीप में सीखना होता है, साथ ही साथ ऑप्शन चेन में महारत हासिल करना होता है। वो उनके लिए एक कदम और हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तो एआई आपका काम करेगा ही करेगा, लेकिन कैसे करता है इसके बारे में हम सीखेंगे यहाँ पे। फिलहाल आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आप जाकर के प्रॉपर तरीके से आप डीप में जाकर के सीख सकते हैं और एआई को समझ पाएंगे। यहाँ पे हम दिख रहा है हमको कंपेयर और स्पॉट। स्पॉट हमको दिख रहा है, स्पॉट अगर ऑरेंज कलर में है तो ऑरेंज कलर हटा दीजिए यहाँ से, और ऑरेंज कलर हटाते ही आपके सामने एलटीपी का ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। कैसा? यहाँ पे एलटीपी की वैल्यू शो करेगी, चेंज पीटीएस शो करेगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और यहाँ पे ओआई चेंज, आईवी इंप्लाइड वोलेटिलिटी, गामा डेल्टा, गामा ग्रिक्स जो है वो आपको थीटा और जो है वेगा आपको शो करेगा प्रॉपर तरीके से। लेकिन हम फिलहाल बात करने वाले हैं एलटीपीज के बारे में, बात करने वाले हैं कि एलटीपीज हमारा क्या है और कैसे ये प्रॉपर तरीके से वैल्यू को जनरेट होते हुए देखते हैं हम। यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू हमारे सामने इसमें दी गई है। देखिए, कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि मैं एक बिस्किट खरीद के लाया, एक पैकेट बिस्किट खरीद के लाता हूं, तो बिस्किट अगर मैं खरीद के लाता हूं तो उसका नाम होता है बिस्किट खरीद के मैं लाया। लेकिन उसमें मैं क्या क्या खरीदा हूं, 5 रुपए का मैं बिस्किट एक शॉप से जाकर के खरीद करके लेकर के आता हूं, तो उसमें सिर्फ बिस्किट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं होता है, बल्कि जहां पे बिस्किट बना हुआ है वहां से लेकर के और जो जिस शॉप पे आया है वहां तक का उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी होता है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, जो भी बिस्किट बनाने में जो भी लागत आया होगा उस बिस्किट का लगा होगा, उसमें चार्ज लगा होगा। तीसरी बात, उसमें जो है जिस शॉप पे आकर के रखा होगा या जो बेच रहा होगा वो तो खाली बैठा नहीं है, उसके पास तो बिजली और रूम तो पर्याप्त जो है वो दान करने के लिए तो है नहीं, तो शॉप ओपन करके बैठा हुआ है तो उसका अपना भी चार्ज उसमें ऐड करेगा। साथ ही साथ उसके बीच में जो डीलर होते हैं, छोटे छोटे या बड़े बड़े, उन डीलर का भी चार्ज होता है, गवर्नमेंट का भी टैक्सेज होता है, सब मिलाकर के बिस्किट आपको मिलता है 5 रुपए में। अब 5 रुपए के बिस्किट अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही 5 रुपए की होती तो क्या 5 रुपए का बिस्किट मिल पाता? नहीं मिल पाता। सेम इसी तरह से यहाँ पे जो एलटीपीज जो आपको दिखाई दे रहे हैं, हर एक स्ट्राइक प्राइस के लिए अपनी अपनी वैल्यू है। मैंने आपको बताया है कि जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाते हैं तो हर एक स्ट्राइक में आपको ऑप्शन मिलता है। शेयर प्राइस खरीदने के बजाय आप ऑप्शन क्या करते हैं, ऑप्शन प्रीमियम बाय करते हैं। वो प्रीमियम क्या है, जैसे आप यहां पे समझिए कि आपके सामने यहां पे निफ्टी ओपन है, निफ्टी इंडेक्स या स्टॉक किसी में भी देखेंगे तो आपको वही सेम दिखेगा, सेम सबके लिए प्रोसीजर सेम है। यहां पे जब खोलेंगे तो हमारा करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 24,792, यानी 24,792 की वैल्यू चल रही है। अब यहां पे देखिए कि 24,750, 24,700, 650 ये स्ट्राइक प्राइस है। इसमें दो चीज है, एक कॉल साइड है, एक पुट साइड है। कॉल साइड में प्रीमियम आपको कुछ अलग दिख रहे होंगे और पुट साइड के प्रीमियम अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग दिख रहे होंगे।
इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, इसमें भी आपको प्रीमियम दिख रहे होंगे। इन द मनी के प्रीमियम आपको थोड़ा सा ज्यादा, इन द मनी के प्रीमियम आपको ऑब्वियसली ज्यादा दिख रहे होंगे, और आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम जो है आपको एकदम धीरे 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 करते करते आप देखेंगे जैसे जैसे आउट ऑफ द मनी की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे प्रीमियम क्या होता चला जाएगा, शॉर्ट होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम आउट ऑफ द मनी की तरफ आते हैं निफ्टी में पुट साइड में, वैसे वैसे क्या होता है, प्रीमियम हमको छोटा मिलता है। यही कॉल साइड की बात करते हैं तो कॉल साइड में बड़े वाले स्ट्राइक प्राइस की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, आउट ऑफ द मनी के डीप आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हैं, तो वहां पे हमारा प्रीमियम धीरे 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 करके छोटा होता चला जाता है। अब यहाँ पे समस्या की बात यह है कि हम कैसे समझें कि मान लीजिए कि 24,700 की एक स्ट्राइक प्राइस है, इसका कॉल साइड में प्रीमियम हमको 135 रुपीज का प्रीमियम शो कर रहा है, और पुट साइड में बात करते हैं तो 18.45 का हमको प्रीमियम शो कर रहा है। अब मुझे अगर परचेज करना है कॉल साइड का, या कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है 24,700 का, तो मैं कैसे समझूंगा कि यहां पे जो है इस स्ट्राइक प्राइस में कॉल साइड में 135 का जो चार्ज है, इसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग चार्ज है। मैन्युफैक्चरिंग चार्ज इन द मतलब क्या होता है, इसमें देखिए दो चार्ज होते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चार्ज या ट्रांसपोर्ट चार्ज या जो है शॉपकीपर चार्ज, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे दो चार्ज मतलब दो तरह के यहाँ पे मिक्स वैल्यू होते हैं, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। इसमें जो है उसमें जो हम फिजिकली प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसमें बहुत सारे वैल्यू होते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीजों को ऐड करके बोला जाता है कि ये भैया आपका हो गया 5 रुपए का बिस्किट हो गया। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजों को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, एड ऑन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे दो चीज तो जरूर होती है। पहला चीज क्या होता है इसमें, एक होता है इसमें प्रीमियम वैल्यू, दूसरा होता है टाइम वैल्यू। समझिए ध्यान से, मैं क्या बोला, इसमें दो चीजें होती हैं, प्रीमियम वैल्यू और टाइम वैल्यू। अब प्रीमियम वैल्यू क्या होती है और टाइम वैल्यू क्या होती है? प्रीमियम वैल्यू को हम बोल सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, और टाइम वैल्यू को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। लिख करके बता दें आपको, चलिए अब लिख करके भी बता देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपने स्पीड को स्लो करता हूं, अगर आपको लगा होगा कि मेरी स्पीड फास्ट है तो आप थोड़ा सा स्लो करके वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें दो वैल्यू होती है, यहाँ पे एलटीपी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए एलटीपी इक्वल टू, यहां पे होगा इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू या एक्सट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू इसमें दो होती है। ठीक, जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है इसको हम बोल सकते हैं प्रीमियम बोल सकते हैं। क्या है ये हमारा प्रीमियम, ये हो गया हमारा प्रीमियम। दूसरा जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू हमारी होती है इसको हम बोलते हैं टाइम वैल्यू, ये हमारी होती है टाइम वैल्यू। आपको भी पता है कि एक्सपायरी जैसे जैसे करीब आता जाता है टाइम वैल्यू क्या हो जाती है, टाइम वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली जाती है, तो वही है हमारा एक्सट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, अब मुझे पता हो गया कि इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू मिलकर, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू मिलकर के, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू मिलकर के क्या बनाती है, क्या बनाती है, एलटीपीज को बनाती है, जो कि एलटीपीज आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि एक स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस पे कितना टाइम वैल्यू है और कितना इंट्रिंसिक वैल्यू है? देखिए टाइम वैल्यू जो होता है वो हमारे फेवर की बात नहीं करता है, वो राइटर के फेवर की बात करता है। लेकिन जो प्रीमियम वैल्यू होती है वो एक बायर के फेवर की बात करता है। जैसे कि हम आप हैं, अगर हम आप राइटर हैं तो राइटर के लिए फेवर की बात टाइम वैल्यू करेगा, और प्रीमियम की वैल्यू जो प्रीमियम जो होगी वो जितना ही सेफ रहेगा वो हमेशा बायर के फेवर की बात करेगा। ठीक है, तो कैसे हम पता करें कि यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसमें टाइम वैल्यू कितनी है और प्रीमियम वैल्यू कितनी है, कैसे पता होगा? एक एक करके बताएंगे, लेकिन आपको पेशेंस रख करके प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, अगर आप पॉसिबल हो तो नोट पेन डायरी लेकर के बैठें, ताकि आप इसको एक एक चीज को मेंशन करते रहें, या फिर वीडियो को रिपीट करके आप देख लें, फिर से जाकर के पीछे करके देख लें। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए फिर से हम वापस आते हैं यहाँ पे। कैसे पता चलेगा कि हमारे पास टाइम वैल्यू कैसी कितनी है और प्रीमियम वैल्यू कितनी है? जैसे मैं बोलूं कि एक बिस्किट है 5 रुपए का, एग्जाम्पल के लिए मैं चाहता हूं कि ऐसा एग्जाम्पल रहे जो कि सारे लोग समझ जाएं, जितने भी लोग यहाँ पे वीडियोस को देख रहे हैं
सभी लोग इसको समझ जाए। यहां पे मैं मान लेता हूं कि एक बिस्किट है 5 रुपए का, ठीक है, बिस्किट है 5 रुपए का, इसका कॉस्ट है टोटल RS5 का है, RS5 का है, ठीक है। ये 5 रुपए का बिस्किट है। अब इसमें क्या क्या होगा, बिस्किट में क्या क्या होगा, पहली बात इसका लगा होगा, सपोज डेट, एक मिनट इसको कर लेते हैं ऐसे, हाँ, इसमें अगर देखा जाए तो 5 रुपए जो है, 3 रुपए इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ठीक। इसके बाद प्लस 1 रुपए जो है ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, यानी इसको बोलते सकते हैं टीपीटी बोल दें, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, टीपीटी चार्ज, ठीक। इसके बाद प्लस 20 पैसा, इसमें 20 पैसा, 20 पैसा, यहां पे 20 पैसा क्या होगा, 20 पैसा इसको हम रख लेते हैं टैक्सेस, टैक्स है, अलग अलग टैक्स है। फिर इसके बाद बाकी जो है प्लस में बाकी सारी चीजें हैं, जैसे शॉप का चार्ज हो गया या फिर अलग अलग कॉस्ट, अलग अलग कॉस्ट हो गया, इनका कॉस्ट मिला करके होता है रिमेनिंग, रिमेनिंग कॉस्ट, ठीक है, रिमेनिंग कॉस्ट हो गया। अब 5 रुपए का बिस्किट है, 5 रुपए का बिस्किट है, जिसमें से 3 रुपए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, 1 रुपए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, फिर इसके बाद में 20 पैसे जो है क्या है, 20 पैसे इसका टैक्सेज है, जो कि जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी मिला करके लगा लीजिए, और बाकी रिमेनिंग कॉस्ट है। तो मैं पूछूं आपसे कि रिमेनिंग कॉस्ट कितना है, रिमेनिंग कॉस्ट कितना है, तो आप क्या बताएंगे, रिमेनिंग कॉस्ट आप यही बताएंगे ना कि यहां से लेकर के जो वैल्यू, ये वाली वैल्यू है, इस वैल्यू को टोटल आप ऐड कर देंगे, और जो भी आएगा उसको 5 रुपए में से माइनस कर देंगे, तो जो भी आएगा वो आपका रिमेनिंग कॉस्ट हो जाएगा। यही होगा ना, ठीक है। यहां पे तो आपको पता है कि उसका मार्केट प्राइस क्या है, इसका जो है मार्केट प्राइस क्या है, साथ ही साथ इसमें आपको प्रॉफिट भी होगा दुकानदार का, जो भी शॉपकीपर होगा उसका अपना प्रॉफिट भी रखा होगा, ऐसा तो है नहीं कि बिना प्रॉफिट का दे देगा, शॉपकीपर चार्ज, प्रॉफिट रखेगा, उसका जो है लेबराना या फिर उसका लाइट, बिजली, या जो है छोटे छोटे उसमें लगते हैं, बड़े बड़े उसमें जो है क्या बोलते हैं, लीडर्स, डीलर्स होते हैं, उनके उनके चार्जेस होते हैं, सब मिलाकर चार्ज होगा। लेकिन अगर हमको बाकी सब चार्ज के बारे में नहीं मालूम है और 1-2 चार्ज हमको मालूम है, तो बाकी सबको हम निकाल लेंगे। सेम उसी तरह से हम इसको भी क्या करेंगे, हम इसको भी काउंट कर लेते हैं कि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है और एक्सट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू मिलकर के आपका होती है एलटीपीज। इसी तरह से एलटीपीज की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है, एलटीपीज की वैल्यू ऑलरेडी है। अब इसमें हमको पता करना है कि हमारा पहले इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कॉल साइड का अलग होता है और पुट साइड का हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू अलग होता है। कॉल साइड के लिए हम इंट्रिंसिक वैल्यू को अलग फॉलो करते हैं और पुट साइड के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू को क्या करते हैं, अलग फॉलो करते हैं, रूल्स को अलग फॉलो करते हैं। पहले मैं आपको कॉल साइड का बता देता हूं कि कॉल साइड का क्या होता है, ठीक है। यहां पे हम आते हैं, इसको हटा लेते हैं, पहले यहां पे हटा लेते हैं इसको, और यहां पे हम कर देते हैं इसको इरेज। यहां पे हम कर लेते हैं फार्मूला अप्लाई, और पहले इंट्रिंसिक वैल्यू यहां पे हम कर देते हैं कॉल साइड, कॉल साइड, कॉल साइड का ये फार्मूला है, आप नोट करके रखें, और नोट करके रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। कॉल साइड का फार्मूला होता है इंट्रिंसिक, 2 बार लिख दिए क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब प्रीमियम वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, तो प्रीमियम वैल्यू इक्वल टू होता है, प्रीमियम वैल्यू इक्वल टू होता है
करंट मार्केट प्राइस यानी CMP, करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है CMP, करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस चल क्या रहा है, इसके बाद स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस हमारा हो जाएगा, तो हम करते हैं कॉल साइड के लिए हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कॉल साइड का हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कि कॉल साइड में इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी एक स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस पे कितनी है। तो यहां पे हम चेक करते हैं, चलिए मैं यहां पे चेक करता हूं 24,750 पे कि 24,700 पे इस स्ट्राइक प्राइस पे 94 की तो एलटीपी दिया है, लेकिन इस पे प्रीमियम कितना है, प्रीमियम कितना है इस पे। तो प्रीमियम करने के लिए आपको क्या होगा कि आपको फॉर्मूला वही अप्लाई करना होगा, करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। करंट मार्केट प्राइस क्या है 24,792। चलिए यहां पे नोट कर लेते हैं 24,000, यहां पे हो गया आईवी इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, आईवी मतलब समझिएगा इंट्रिंसिक वैल्यू, इंप्लाइड वॉलिटिलिटी की बात मैं नहीं कर रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा आईवी इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस 24,792 माइनस स्ट्राइक प्राइस कौन सा था, स्ट्राइक प्राइस को ले लेते हैं, स्ट्राइक प्राइस हमारा है 24,750। यानी जिस भी स्ट्राइक प्राइस का आपको करना है, जैसे 24,000 इस 24,500 में पता करना है कि 320 का यहाँ पे एलटीपीज है, तो इसमें प्रीमियम कितने हैं। तो प्रीमियम पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, करंट मार्केट प्राइस में से उस स्ट्राइक प्राइस को आपको माइनस कर देना होगा। तो हमारा फिलहाल 24,750 को हमको माइनस करना है, तो हम कर लेते हैं यहाँ पे 24,750 को माइनस कर लेते हैं, 24,750 को माइनस कर लेते हैं। अब जब माइनस करेंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, माइनस करने के बाद यहां पे आ जाएगा आईवी इक्वल टू माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा 42 आ गया। यानी 42 हमारा जो है यहां पे इस स्ट्राइक प्राइस पे जो 94 की वैल्यू दिख रही है, इस स्ट्राइक प्राइस पे 94 जो आपका एलटीपीज दिखाई दे रहा है, यहां पे 94 आपको पूरी जो है वैल्यू आपकी नहीं है, इसमें टाइम वैल्यू है जो तेजी से डीके होगा और आपके प्रीमियम, आपके पोजीशन के प्रॉफिट को तेजी से क्या करेगा, मार्केट डीके कर देगा। और वो डीके करने की वजह से आप बड़ा प्रॉफिट बनाते हुए भी उसका लुत्फ नहीं उठा पाएंगे, इसलिए यहां पे आपको कितना दिख रहा है, यहां पे बोल रहा है कि 42 आपका यहां पे सिर्फ और सिर्फ 42 94 में से सिर्फ 42 रुपए आपके फेवर का है, बाकी जो है वो राइटर के फेवर का है। अच्छा, ये तो हुई मेरी बात, लेकिन एआई भी आपको बता देता है। यहां पे आईवी और टीवी पे क्लिक करिए, आईवी और टीवी पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको दिख जाएगा, ये आईवी और टीवी पे क्लिक करेंगे तो यहां पे दिख जाएगा। देखिए यहां पे आईवी इंट्रिंसिक वैल्यू आपको 42 रुपए दिख रहा है, ये देखिए 42 रुपए दिख रहा है। हमने पॉइंट का कैलकुलेशन नहीं किया था, इसलिए पॉइंट का कैलकुलेशन नहीं है। यहां पे बता रहा है कि 42 रुपए हमारा क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, हमारा 42 रुपए क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू। अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे इंप्लाइड आईवी को हटा दीजिए, इंप्लाइड वॉलिटिलिटी को, आईवी टीवी वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 कॉलम और जुड़ जाएगा, आईवी और टीवी, यानी कि क्या क्या जुड़ जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों जुड़ जाएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू में देखिए 42 आपको दिखाई दे रहा है ना। अब यहां पे बोल रहा है कि 52 रुपीज हमारा जो है वो टाइम वैल्यू है। 52 रुपीज कैसे टाइम वैल्यू हो जाएगा, यानी कि हम जो है एक गाड़ी से 10 किलोमीटर की यात्रा किए और 10 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद में पता चलता है कि मैं 5 किलोमीटर जो है 5 किलोमीटर मेरे मम्मी का मायके 5 किलोमीटर दूर पे, तो बाकी हम कितने चले हैं, तो एक्स्ट्रा हम 5 किलोमीटर चले हैं। वही चीज है यहाँ पे कॉल साइड में। अगर बात करते हैं यहाँ पे कॉल साइड की बात करते हैं तो हमारा जो है कॉल साइड में हमारा टोटल कितना है, आईवी कॉल साइड में एलटीपी यहां पे नोट कर लीजिए, एलटीपी की वैल्यू कितनी है, एलटीपी इक्वल टू यहां पे बोल रहा है 94 है, यही था ना। कॉल साइड में एलटीपी की वैल्यू कितनी है, 94 है, ठीक है, 94 की वैल्यू है। इसमें से 42 रुपए 42 क्या निकल गया, 42 तो हमारा निकल गया सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू।
तो रिमाइनिंग जो बचेगा वो रिमाइनिंग हमारा क्या बचेगा, रिमाइनिंग हमारा जो बचेगा उसको हम बोलेंगे टाइम वैल्यू, यानी कि एक्सट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला सिंपल है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू यानी कि टाइम वैल्यू इक्वल टू एक्सट्रिंसिक वैल्यू यानी टीवी इक्वल टू टाइम वैल्यू इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा एलटीपी माइनस, कॉल साइड के लिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ये कॉल साइड के लिए, पुट साइड में इसको मेजर नहीं करिएगा, तो एलटीपी माइनस आईवी यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, आई टीवी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलटीपीज की वैल्यू 94, एलटीपीज की वैल्यू कितना है यहाँ पे, एलटीपीज की वैल्यू यहाँ पे है 94, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए 94 माइनस 42, 42 क्या है आईवी की वैल्यू, इसलिए हमारा आ जाएगा यहाँ पे 52 जो आया वो 52 हमारा क्या है, 52 हमारा टीवी की वैल्यू है, टीवी इक्वल टू 52। समझ में आया आपको, समझ में आया यहाँ पे 52 क्यों दे रहा है, इस वजह से यहाँ पे 52 दे रहा है। तो आपको क्या करना है कि आपको अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग निकालना है। अब आपके साथ थोड़ा सा क्या होगा, अब मैंने तो कॉल साइड का कर लिया, अब आप करिए पुट साइड के लिए, ठीक है, कॉल साइड के लिए मैंने कर लिया, अब करिए आप पुट साइड के लिए, फिर मैं आपको इतना मतलब इतना एक्सपर्ट बना दूंगा इसका, जो अभी आप सीख रहे हैं प्रीमियम कैलकुलेशन का, इतना एक्सपर्ट बना देंगे कि आप सोचे भी नहीं होंगे कि इतना हमको जरूरी भी था जानना। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो बड़ा ना हो जाए इसके लिए मैं अभी यहीं पे रुकता हूं, फिर मैं लेकर के आऊंगा आउट ऑफ द मनी के लिए, फिर कॉल साइड पुट साइड के लिए एक एक चीज मैं डिस्क्राइब करूंगा, साथ ही साथ मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सेल का वो फॉर्मेट भी शेयर करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से